नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज है इंटरनेशनल योगा डे। और आज के दिन न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में कई देशों में योग पर खास कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यह अलग बात है कि सार्वजनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर योग का कार्यक्रम भारत में इस बार आयोजित नहीं हो रहा है। कोरोना की वजह से कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही छोटे छोटे स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आयुष मंत्रालय की ओर से कई जगहों पर योग पर कार्यक्रम का आयोजन, वहीं संस्कृति मंत्रालय की ओर से भी विभाग की ओर से भी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया देश को और बताया कि योग और सहयोग अगर मिल जाए तो निरोग रहना बहुत ही आसान हो जाता है। और मौजूदा दौर में योग की जरूरत लोगों ने समझ लिया है कि योग किस तरह से हमें प्रकृति से जोड़ता है, हमें जीवन से जोड़ता है। 21 जून को योग दिवस मनाते हैं हम। 21 जून जो कि सबसे बड़ा दिन है साल का, 365 दिनों में सबसे बड़ा दिन। और योग के जरिए जीवन की अवधि को भी बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए 21 तारीख को योग दिवस के रूप में चुना गया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो वहीं पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी योग कार्यक्रम में शामिल हुए। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी योगाभ्यास करते हुए दिखे इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर। तो ना सिर्फ मंत्री बल्कि आर्मी के जवानों में भी हालांकि हर दिन वो योग करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आईटीबीपी के जवान जो कि लद्दाख में योगा करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं गलवान घाटी में भी आईटीबीपी के जवानों ने योगाभ्यास किया। कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में रहते हैं। शरीर को चुस्त दुरुस्त रखना किसी भी सेना के जवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और योगा उसमें एक बहुत ही अहम जरिया। जम्मू की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीएसएफ के जवान योग करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब हम रुख कर लेते हैं अपने खास मेहमानों का। इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं और लगातार एक्सपर्ट्स के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि योग हमें निरोग कैसे रख रहा है। टीवी स्क्रीन पर आपको 3 खास मेहमान यहां नजर आ रहे हैं। सबसे पहले एक बच्ची भी नजर आ रही है, उसके पास चलते हैं। जीना, आपको मेरी आवाज आ रही है? जीना, माही और वर्षा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वर्षा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैम, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। योग को लेकर जो सबसे पहला ख्याल आपके मन में आता है वो क्या है? देखिए, एक योगी के लिए, जो योगा प्रैक्टिशनर है, उसके लिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि योग को अब सब पहचान रहे हैं। उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको सब पहचान रहे हैं कि योग के द्वारा आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और सोशली फिट रह सकते हैं। तो वही चीजें मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आज योगा डे मतलब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, वर्षा जी मैं आऊंगी आपके पास। आवाज में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आपने कहा कि मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए योग जरूरी है। माही, आपके पास आती हूँ। आप कुछ स्टेप्स भी करके बताने वाली हैं हमें। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आप सभी को योगा दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, सबसे पहले मैं योगा दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि हमें उन्होंने इतना कीमती दिन दिया जिसकी वजह से हमारी इम्पोर्टेंस आज के टाइम पे जानी जाती है। योगा का हमारे आप में ही बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे आजकल लोग योग को पहचानने लगे हैं। पहले के लोग बहुत छुप छुप के योगा करते थे, मतलब सामने नहीं आते थे। बट आज हमारे देश में योग, जब से इंटरनेशनल योगा डे आया है तब से उसकी वैल्यू एक अलग ही हो गई है। ठीक है माही, तो आप इंटरनेशनल योगा डे की वजह से योग से जुड़े लोग ये कह रही हैं। आपके पास लौटूंगी, वीणा का रुख कर लेती हूँ।
वीणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी योगा एक्सपर्ट हैं। वीणा, आप कैसे शुरुआत करेंगी आज के दिन? आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर हम योग के आसनों की बात करें तो सबसे पसंदीदा आसन आपका कौन सा? वीणा, आपको आवाज मिल रही है हमारी? ठीक है, वीणा जी को आवाज नहीं मिल रही है। दोबारा माही का रुख कर लेते हैं। माही, आपको सबसे फेवरेट आपका आसन कौन सा है योग में? मेरा सबसे फेवरेट आसन है हनुमान आसन। आप करके दिखा सकेंगी अभी? हाँ बिल्कुल, मैं करके दिखा सकती हूँ। ओके, आप मुझे देख पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। पहले हल्की सी वार्म अप की इसमें जरूरत होती है। प्रॉपर हम स्लोली स्लोली स्ट्रेचिंग करेंगे इस तरह से, ताकि हमारे हैमस्ट्रिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए और हमें हमारी मसल्स पुल ना हो जाए। तो हल्का सा वार्म अप करते हुए इस आसन से लाभ क्या है? इसके बाद हम धीरे धीरे स्ट्रेच करते हैं। वाह, माही, आपने बहुत आराम से स्ट्रेच कर लिया अपने पैरों को, बहुत आराम से ये आसन कर लिया, लेकिन बहुतों के लिए ये मुमकिन नहीं है। तो कितनी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, कितनी प्रैक्टिस की जरूरत होती है? जी मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, आपने सही बोला है, ये मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है और इजी भी नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा प्रैक्टिस में आना पड़ता है। तो अगर शुरुआत करनी हो माही, बिगिनर्स के लिए आप क्या बताएंगी कि शुरुआत वो कैसे करें, किस स्टेप के साथ, किस आसन के साथ? बिगिनर्स के लिए मैं जरूर बताऊंगी। बिगिनर्स के लिए हम धीरे धीरे पहले बटरफ्लाई से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे, बूढ़े और यंग, ये सभी प्रकार के एज के कर सकते हैं इजीली। तो इसमें हमें इस तरह से बैठना है सीधे, और स्लोली स्लोली अप एंड डाउन, सिर्फ धीरे धीरे हमें मूवमेंट्स करना है। ये आपकी हैमस्ट्रिंग को भी धीरे धीरे खोलेगी, और जो मैंने आसन करके दिखाया इसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको देंगे। और ये आसन अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे मेरे पुरुषों को और महिलाओं को विशेषकर करना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि इससे हमारे जितने भी हार्मोन्स डिसऑर्डर्स हैं उनको इम्प्रूव करता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग इसको रोज करना चाहिए हमें। ठीक है माही, आपके पास आती हूँ। वीणा के पास, वीणा का रुख कर लूंगी। वीणा, आज के वक्त में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, कई वजहें हैं, चाहे हम बच्चों की बात कर लें, बड़ों की बात कर लें, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। एक तरफ तो कोरोना महामारी है, बीमारी है, उसका डर भी है, दूसरी तरफ दिनचर्या है, उसका भी पालन करना है, और जो बाकी चुनौतियां हैं लोगों के सामने, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, करियर को लेकर हो, बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, घर के काम को लेकर है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। स्ट्रेस दूर करने के लिए योग के पास क्या समाधान है, कौन से स्टेप्स हैं जो करें कि थोड़ी देर में ही मानसिक जो शांति है वो लोग हासिल कर सके? सबसे पहले मैं सभी देशवासी को और आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। और अब इस समय जो स्ट्रेस लेवल हमारा इतना बड़ा है कोरोना महामारी की वजह से, क्योंकि सभी लोगों के सब कुछ एकदम लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई है। कामकाज सबके बंद हो गए हैं, लॉकडाउन में सब लोग घर में हैं, तो ये सभी एक मानसिक स्ट्रेस में सब लोग फेस कर रहे हैं इस चीज को।
तो सबसे पहले हम इससे निकलने के लिए हम कैसे करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करके, सांसों की क्रिया करके हम लोग कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके हम लोग अपने आप को स्ट्रेस से हम रिलीज कर सकते हैं जी। तो सबसे अच्छा पहले हम करेंगे, देखिए अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो है पूरी तरह से दिमाग को शांत करता है, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़ाता है, और भी कई चीजें हमारी जो एकदम से हमको शांत करती है। तो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ अनुलोम विलोम। इस तरह से जी, सांस को लेना है, दाई नाक को बंद करके सांस को लेंगे और बाई नाक से सांस को निकालेंगे। इस तरह से जो करते हैं, जो इस समय जितना वायरस है वो हमारे हार्ट लंग्स में जो इफेक्ट हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये हमारे हार्ट लंग्स को भी हमारा एक्टिव करता है। ऑक्सीजन लेवल हमारा इससे बढ़ाता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज अनुलोम विलोम से जी। और अब हमारे दिमाग को भी शांत करता है। वीना जी, अनुलोम विलोम की बात करें तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इसमें एक नॉस्ट्रल से सांस लेनी है और दूसरे से छोड़नी है, फिर दूसरे से लेनी है, पहले से छोड़नी है, लेकिन क्या इसके भी कुछ नियम है? कुछ किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, पहले तो हमको जब हम सांस की क्रिया कर रहे हैं तो हमको पहले पूरा शांत होकर बैठना है। हमारा पोस्चर कैसा है, इस तरह से बैठेंगे तो हमारे बैक में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक से हमारे अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो कमर सीधी हो, अनुसार आसन में, और अपना हाथों की मुद्रा बनाएंगे। लेफ्ट है ध्यान मुद्रा, राइट है नासिका मुद्रा। शुरू करेंगे हम इसको बंद करके, राइट नोस्ट्रिल को बंद करके। लेफ्ट से सांस को लेंगे। जो हम सांस को लेते हैं वो आवाज नहीं आनी चाहिए, उसी तरह से सांस को लेना चाहिए। बिना आवाज के निःशब्द सांसों को लेना है। दाई नाक को बंद करके बाई नाक से सांस लेंगे। पूरा हमने सांस को लिया, फिर जिससे हमने सांस को लिया इसको बंद करेंगे। दूसरे से हमने सांस को निकालना है, फिर जिससे हमने सांस को निकाला उसी से सांस को लेंगे। अब इसको बंद करेंगे, राइट को, और लेफ्ट से इस तरह से हम जब सांस को लेंगे तो हमारे पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन हमारे पूरे शरीर में होगा, और कहीं भी कोई भी हमारे प्रॉब्लम हो उसको पूरा ब्लॉकेज हो उसको ठीक करता है। और हमारा इससे मेटाबॉलिक सिस्टम हमारा इससे बढ़, ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक से होता है, कई सारी बीमारी हमारे ठीक होती है जी, और स्ट्रेस हमारे से कम होता है। जी। वीना जी बने रहे हमारे साथ, हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, और माही आप भी बने रहे हमारे साथ, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे खास प्रोग्राम में। इस वक्त वीना गोराई योग गुरु हमारे साथ मौजूद है, माही योग एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। माही आपके पास आऊंगी, उससे पहले वीना जी से एक सवाल मेरा और है। वीना जी, एक बहुत सा कंफ्यूजन लोगों के मन में ये रहता है कि अगर वो कपालभाति करते हैं या कोई योगाभ्यास करते हैं इस तरह का, तो क्या जमीन पर बैठना जरूरी है या कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए जमीन पर बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर बुजुर्गों की बात करें तो। देखिए, ये अपने सुविधा के अनुसार हमको करना है। हमने अपनी बॉडी को हमने रिलीव करना है, पेनफुल नहीं करना है, पेन रिलीव करना है। तो जिसका कोई जो नीचे नहीं बैठ सकता है तो वो ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो नीचे बैठ के ही करे। ठीक है, ऊपर बैठ के भी, लेकिन कहीं भी बैठे उनका पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। पोस्चर सही होना चाहिए, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। ठीक है माही, सुबह अगर कोई योगा करे और शाम को करे योग, दोनों का अंतर होता है क्या असर के रूप में? अगर हम देखें असर के नजरिए से देखें तो देखिए थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो आपका पूरा दिन फ्रेश रहता है और एक अलग ही एनर्जी मिलती है आपको, जो आपने मतलब इवनिंग में नहीं रहता है, क्योंकि इवनिंग में आप पूरी तरह से थक जाते हैं और इतनी बुरी तरह से आप थक जाते हैं कि आप करते हैं, आपको
रिजल्ट भी मिलता है, बट जो आपको रिजल्ट मॉर्निंग में मिलता है वो मेरे ख्याल से नहीं मिलता है इवनिंग में। हाँ जी ठीक है, वर्षा करोगे, एक बार करूंगी। वर्षा, आपको आवाज मिल रही मेरी? जी, वर्षा बताइएगा, आप योग से कब से जुड़ी हैं और लोगों के नजरिए में योग को लेकर बीते कुछ सालों में कोई बदलाव आप देख पा रही हैं? देखिए मैम, अगर आप मेरी बात करें कि मैं कब से योग में जुड़ी हूँ, एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी, मैं 6 क्लास में थी। तो मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी, मतलब मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। तो मेरी क्लास टीचर ने मुझे सजेस्ट किया था योगा टीचर के लिए। और वो टाइम था और आज का टाइम है, मतलब मुझे 15-16 साल हो चुके हैं योग से कनेक्ट हुए हुए। और जब मैंने योगा स्टार्ट किया उसके बाद मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा गुस्सा कैसे एकदम धीरे धीरे मेरे इमोशंस कंट्रोल होने लगे और मेरा गुस्सा खत्म होने लगा। और 12th के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे योग ही फील्ड में ही जाना है, और फिर मैं नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर बनी योग से। तो आपके पास अब ऐसे और पेरेंट्स अगर हम आते होंगे लोगों की बात इसी करें परेशानी तो को मैंने लेकर कि बहुत उनके बच्चों को गुस्सा ज्यादा आ रहा है, वो जी चिड़चिड़े बहुत ज्यादा हो गए हैं, खासकर बीते 2 साल में बच्चे घर के अंदर ही बंद है, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है। तो अब ये मानसिक तरीके से बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी आपके पास होता है? जी मैम, देखिए मैं खुद उस चीज से सफर कर रही थी, तो मैं उस चीज को बहुत अच्छे से फील कर पाती हूँ। और मैं केंद्रीय विद्यालय में योगा टीचर हूँ। और मैंने काफी सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि बच्चे बहुत गुस्से वाले होते हैं, लेकिन अगर उनके पास जाए, उनसे बात करें, तो रीजन अगर उनका जाने, तो वो बच्चे रियल में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बिहेवियर उनका चेंज होने लग जाता है। बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन अगर वो योग शुरू करते हैं, अपनी जो उनकी हाइपर एक्टिविटी है उसको वो हाइपर, जो बहुत ज्यादा बच्चे हाइपर होते हैं ना, अगर उसको आप योग में लेकर आते हैं आप उन बच्चों को और वो योग करते हैं, तो उनकी वो जो बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हैं ना, वो धीरे 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 काम डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो योग में कौन सा आसन है जो सीधे तौर पर मेंटल हेल्थ को टारगेट करता है? देखिए मैम, अगर मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आसन की बात की जाए तो सूर्य नमस्कार मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। मैं कहूंगी कि आप सूर्य नमस्कार करें। उसमें 12 स्टेप होते हैं और वो क्या कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है। और अगर आप वो करते हैं तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि आप थक जाएंगे और फिर आपकी बॉडी जो है आप फिर रिलैक्स करेंगे शवासन में, तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। ठीक है। तो अब मैं बच्चों को ज्यादातर सूर्य नमस्कार ही कराती हूँ। ठीक है वीना जी, ये बताइएगा, एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी होता है, वक्त के साथ बदलाव जरूरी है, फिर वो योग के आसन ही क्यों ना हो, क्योंकि चैलेंजेस अलग अलग होते हैं, तो नई जो बोलते हैं कि नया खोज वो जारी रहनी चाहिए। तो यहाँ योग को लेकर भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उस पर आप क्या बताएंगे? हाँ मैम, नए नए तरीके से, जैसे अभी कोरोना वायरस आया है, तो इसके ऊपर किस तरह से हम अपने हार्ट लंग्स को हम किस तरह से ज्यादा हम एक्टिव रख सकते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो पहले से काफी कुछ धीरे धीरे जैसे जैसे सब कुछ चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके सब कुछ चेंज हो रहा है। वर्षा जी, क्या आप सूर्य नमस्कार करके दिखा सकती हैं इस वक्त? बिल्कुल मैम, मैं कर कर दिखा सकती हूँ आपको। और मैं बच्चों को क्या, मैं सभी को सजेशन दूंगी कि आप जो है, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आप जो है सूर्य नमस्कार कीजिए। और सूर्य नमस्कार करने से क्या है, आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स की जो है स्ट्रेचिंग अच्छे से हो जाती है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि किस तरीके से सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है। ठीक है वीना जी, अगर मुमकिन हो तो आप भी अगर सूर्य नमस्कार इसी वक्त आप भी करें। देखिए, सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप जो अपनी मैट पर आगे की तरफ खड़े हो जाएं इस तरीके से, और डीप इनहेल करते हुए। देखिए, आसन में और एक्सरसाइज में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि जब आप आसन कर रहे होते हैं तो आपको ब्रीदिंग पर फोकस करना होता है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट प्रणाम मुद्रा के लिए सबसे पहले डीप इनहेल करते हुए इस तरीके से अपने पाम को जोड़ें और नमस्कार मुद्रा में आ जाएं, कुछ इस तरीके से। आप श्वास को भरते हुए धीरे धीरे बैकवर्ड बेंडिंग करें, जितना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाने की कोशिश करें। और थोड़ी देर रुकें और श्वास को छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे
फॉरवर्ड बेंडिंग पादहस्तासन में आ जाएं और अपने फॉरहेड को पूरा मैक्सिमम अपने नी तक टच करने की कोशिश करें। और अगर आप बिगनर हैं, आप नहीं टच कर पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपने हाथों को रख सकते हैं, लेकिन अपनी बैक को आपको प्रॉपर स्ट्रेट रखना है इस तरीके से। और फिर धीरे से आपको क्या है, राइट लेग को पीछे लेकर जाना है और अश्व संचालन मुद्रा में आ जाना है। अब देखिए इसमें जो है आपकी पूरी हैमस्ट्रिंग मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो रही हैं और आपकी बैकवर्ड बेंडिंग अच्छे से हो रही है। अब डीप इनहेल करें और मैक्सिमम पीछे की तरफ देखने की कोशिश करें जी। और फिर पोज चेंज करेंगे। यहीं से फिर हम माउंटेन पोज करेंगे, पर्वत आसन। दोनों पैरों को एक साथ ले आए, मिलाकर रखें। अब अपने शोल्डर को अंदर की तरफ पुश करें, अपने फेस को मैक्सिमम जितना आप अंदर ले जा सकते हैं उतना अंदर ले जाने की कोशिश करें, कुछ इस तरीके से। 5-10 सेकेंड रुकें और धीरे से वापस आए। अब देखिए इसके बाद हमारा जो है 6 पोस्ट, इसमें क्या करना है आपको, अष्टांग नमस्कार। ये आपका चिन, आपका नी, सिर्फ आपके हिप्स जो है वो ऊपर उठेंगे कुछ इस तरीके से। इसमें क्या आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, ना श्वास लेनी है ना छोड़नी है। अब धीरे से हिप्स को डाउन करेंगे और कोबरा पोज में आ जाएंगे, भुजंग आसन। अपनी एल्बो स्ट्रेट करेंगे और अपनी नेक को मैक्सिमम पीछे की तरफ करेंगे कुछ इस तरीके से। और फिर रिपीट करेंगे उन्हीं आसन को। अब आएंगे हम माउंटेन पोज में इस तरीके से। और फिर अभी हमने राइट लेग को पीछे किया था, अब अश्व संचालन में अब जो है राइट लेग को आगे करेंगे इस तरीके से और मैक्सिमम पीछे देखेंगे। दोबारा से पादहस्तासन, मैक्सिमम फॉरवर्ड बेंडिंग जी। तो सूर्य नमस्कार और फिर बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है एंड बैकवर्ड। वक्त बेहद कम है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। सूर्य नमस्कार ये वो क्रिया है जिसको अगर 2-3 बार भी बिगनर्स करें तो बहुत फायदा उन्हें देखने को मिल सकता है, शारीरिक और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है।